इस लड़की के रोने पर आंखों से आंसू निकलने की बजाय नूडल्स निकलते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को रोड के साइड में चलता हुआ देखते हैं। उसके फेस को देख करके साफ साफ पता चल रहा होता है कि वो अपने दुख को सबसे छुपाने की कोशिश कर रही है। रास्ते में वो एक सूखे पेड़ को देख करके अपनी जिंदगी की तुलना उस पेड़ से करती है कि कैसे उसकी जिंदगी भी इस सूखे पेड़ की तरह वीरान हो गई है। इसके बाद वो एक शॉप पर जाकर घर का जरूरी सामान निकलवाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसके पास उतने पैसे भी नहीं है। फिर वो शर्मिंदा होकर के निकलवाए गए सामान में से एक बोतल को वापस कर देती है और घर की तरफ निकल जाती है। उसके घर पर पहुंचने पर हमें पता चलता है कि वो अपनी माँ के साथ रहती है और उस घर में एक पालतू कुत्ता भी होता है जिससे वो बहुत प्यार करती है। पर कुछ देर बाद वो दुखी होकर के बैठ जाती है क्योंकि उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो अपनी माँ को 2 वक्त की रोटी खिला सके। उसे कोई रास्ता ना दिखाई देने की वजह से वो रोने लग जाती है। तभी अचानक उसके सामने एक नूडल्स का टुकड़ा गिरता है। ये देख करके उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये नूडल्स कहां से आया है, लेकिन कुछ देर बाद लड़की को समझ आ जाता है कि वो नूडल्स उसके रोने पर आंसू की जगह गिरा है। जब वो उस नूडल्स को खाती है तो देखती है कि वो नूडल आम नूडल्स से काफी ज्यादा टेस्टी है। फिर वो शाम को रोकर और नूडल्स निकालती है और अपनी माँ को देती है। लड़की की माँ उन नूडल्स को खाती है और उसे भी वो अच्छे लगते हैं। अब लड़की के दिमाग में आइडिया आता है और वो रो रो कर और भी नूडल्स इकट्ठे कर लेती है और उन्हें बेचना शुरू कर देती है। नूडल्स टेस्टी होने की वजह से अब उसके पास खाने वाले लोगों की कोई भी कमी नहीं थी। नूडल्स को बेच करके वो बहुत पैसे जोड़ लेती है। इससे उसके जीवन में फिर से खुशियां आ जाती हैं। लेकिन इसके लिए ये एक बड़ी समस्या भी बन गई थी। अब उसके नूडल्स का स्टॉक खत्म हो जाता है क्योंकि अब उसे रोना भी नहीं आ रहा होता है और वो रोने के लिए बहुत से तरीके खोजती है। वो सैड मूवी देखती है और यहाँ तक अपने आप को चोट भी पहुंचाती है। रोने के लिए वो अपने मरे हुए पिता का अस्थियों का कलश भी नीचे गिरा देती है, लेकिन इसके बाद भी उसे रोना नहीं आ रहा होता है। फिर वो अपने प्यारे कुत्ते को जो उसके साथ वर्षों से रह रहा होता है उसे वो कहीं दूर जंगल में छोड़ आती है और फाइनली उसका ये तरीका काम करता है। घर जाते समय उसको अपने प्यारे कुत्ते की याद आती है और आखिरकार वो रोने लग जाती है और उसकी आंखों से नूडल्स भी निकल जाते हैं। इस बार वो नूडल्स का बहुत बड़ा स्टॉक्स कर लेती है और नूडल्स को बेचने लग जाती है। नूडल्स टेस्टी होने के कारण दूर दूर से लोग उसके नूडल्स खाने के लिए आने लगे। एक दिन उसके पास एक बिजनेसमैन का कॉल आता है जिसके साथ मिलकर वो पार्टनरशिप में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट ओपन कर लेती है। उम्मीद के अनुसार रेस्टोरेंट में लोगों की काफी भीड़ थी। लोग ज्यादा आ रहे थे बट नूडल्स के स्टॉक खत्म हो जाते हैं और फिर से रोने की प्रॉब्लम सामने आ जाती है। रोने के लिए वो अपने प्यारे कुत्ते की तस्वीर देखती है पर उसे इस बार वो कुत्ते की तस्वीर देखने पर बिल्कुल भी रोना नहीं आया। फिर वो अपनी माँ की तस्वीर देखती है जिसे देख करके उसे रोना आ जाता है और फिर से नूडल्स की बारिश हो जाती है। इसने नूडल्स के लिए अपने कुत्ते के साथ साथ अपनी माँ की भी बलि दे दी। इसके साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।